आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, भविष्य पुराण के अनुसार आज आपको राजपुरुषों के लक्षण बताने जा रहा हूं। यह एक सूक्ष्म वृत्तांत जो कि 4-5 मिनट का होने वाला है। आई थिंक, मैं समझता हूं कि आप बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ। तो दोस्तों, आइए राजपुरुषों के लक्षणों को जानने के लिए इस छोटे से वृत्तांत को हम सुनते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। कार्तिकेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण, आप राजाओं के शरीर के अंगों के लक्षण बताने की कृपा करें। इस पर ब्रह्मा जी बताते हैं कि मैं मनुष्यों में राजाओं के अंगों के लक्षणों को संक्षेप में बताता हूं। यदि ये लक्षण साधारण पुरुषों में भी प्रकट हों तो वे भी राज्य के समान ही होते हैं। इन्हें आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जिस पुरुष के नाभि, स्वर और संधि स्थान ये 3 गंभीर हों, मुख, ललाट और वक्षस्थल ये 3 विस्तीर्ण हों, वक्षस्थल, कक्ष, नासिका, नख, मुख और कृकाटिका ये 6 उन्नत अर्थात ऊंचे हों, उपस्थ, पीठ, ग्रीवा और जंघा ये 4 हस्व हों, नेत्रों के प्रांत, हाथ पैर, तालु, ओष्ठ, जिह्वा तथा नख ये 7 रक्त वर्ण के हों, हनु, नेत्र, भुजा, नासिका और दोनों स्तनों का अंतर ये 5 दीर्घ हों और दंत, केश, अंगुलियों के पौरवे, त्वचा और नख ये 5 सूक्ष्म हों। वह सप्तद्वीपवती पृथ्वी का राजा होता है, जिसके नेत्र कमलदल के समान और अंत में रक्त वर्ण के होते हैं। वह लक्ष्मी का स्वामी होता है। शहद के समान पिंगल नेत्र वाला पुरुष महात्मा होता है। सूखी आंख वाला डरपोक, गोल और चक्र के समान घूमने वाली आंख वाला चोर, केकड़े के समान आंख वाला क्रूर होता है। नील कमल के समान नेत्र होने पर विद्वान, श्याम वर्ण के नेत्र होने पर सौभाग्यशाली, विशाल नेत्र होने पर भाग्यवान, स्थूल नेत्र होने पर राजमंत्री और दीन नेत्र होने पर दरिद्र होता है। भौहें विशाल होने पर सुखी, ऊंची होने पर अल्प आयु और विषम या बहुत लंबी होने पर दरिद्र और दोनों भौहों के मिले हुए होने पर धनहीन होता है। मध्य भाग में नीचे की ओर झुकी भौह वाले परदारा भिगामी होते हैं। बालचंद्र कला के समान भौहें होने पर राजा होता है। ऊंचा और निर्मल ललाट होने पर उत्तम पुरुष होता है। नीचा ललाट होने पर स्तुति किया जाने वाला और धन से युक्त होता है। कहीं ऊंचा और कहीं नीचा ललाट होने पर दरिद्र तथा सीप के समान ललाट होने पर आचार्य होता है। स्निग्ध, हास्ययुक्त और दीनता से रहित मुख शुभ होता है। दैन्य भावयुक्त तथा आंसुओं से युक्त आंखों वाला एवं रूखे चेहरे वाला श्रेष्ठ नहीं है। उत्तम पुरुष का हास्य कंपन रहित धीरे धीरे होता है। अधम व्यक्ति बहुत शब्द के साथ हंसता है। हंसते समय आंख को मूंदने वाला व्यक्ति पापी होता है। गोल सिर वाला पुरुष अनेक गौओं का स्वामी और चिपटा सिर वाला माता पिता को मारने वाला होता है। घंटे की आकृति के समान सिर वाला सदा कहीं न कहीं यात्रा करता रहता है। निम्न सिर वाला अनेक अनर्थों को करने वाला होता है। इस प्रकार पुरुषों के शुभ और
अशुभ लक्षणों को ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने आपको बताया। अब इसके अगले वृत्तांत में आपको स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षण बताए जाएंगे। तो दोस्तों, दोनों ही वृत्तांत आपके सुनने लायक हैं। यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय ब्रह्मा जी।